हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में 10th क्लास के मैथ्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने रिड्यूसिबल मेथड भी डिस्कस की थी, जिसमें अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड, जिसमें लीनियर इक्वेशंस में जो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट टर्म के, उनका रेशियो हम कंपेयर करके इनमें हम बता पाते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस ले ली है, दो लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। यहाँ पर a1 a2 x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है और c1 c2 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है। तो हम इन x y और कांस्टेंट टर्म की जो कोफिशिएंट होंगे, इनका जो रेशियो होता है उनको इक्वेट करके यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को देखकर हम पहले देखिए, तो अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 मतलब x के दोनों कोफिशिएंट का रेशो नॉट इक्वल हो y के दोनों कोफिशिएंट के इक्वल, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन में जो लाइंस होगी, ये दोनों जो इक्वेशंस है, क्योंकि ये लाइन के इक्वेशंस होते हैं, अगर हम इन्हें ड्रॉ कर ले यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास में दो लाइंस मिली हुई है, तो ये दो लाइन मिलेगी। तो एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास में। तो देखिए अगर दोनों a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होंगे, तो ये जो दोनों लाइंस के जो इक्वेशन है, ये जो दोनों लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर एक पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे यहाँ पर। तो जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है उतने ही इसके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 अगर है तो ये इंटरसेक्टिंग होगी और इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 1 या यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा हमारे पास में, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, अगर यहाँ जो इक्वेशन में वैल्यूज़ आएगी उनका रेशो इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन होगी और इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगी, दोनों जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी। मतलब कंसिस्टेंट हम तब कहेंगे जब एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के इक्वेशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर होगा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का। सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं यहाँ पर, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, मतलब तीनों x y और कांस्टेंट टर्म तीनों के जो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो उस कंडीशन में ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप होगी एक दूसरे पर, और ओवरलैप होगी तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो देखिए सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक लाइन हो गई, इसी के ऊपर ओवरलैप दूसरी लाइन मिलेगी हमें, है ना। तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंट या ओवरलैप लाइंस होगी यहाँ पर, है ना, या क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि
कोई भी लाइन का सॉल्यूशन कब प्राप्त होता है हमें, जब वो दोनों एक दूसरे को किसी मिनिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ओवरलैप है, इसलिए यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और क्योंकि ये भी ओवरलैप है, पॉइंट पर मिल रही है लाइंस, इसलिए ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। इसके बाद में थर्ड कंडीशन है हमारे पास में, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। मतलब पहले दो तो इक्वल है, मतलब x और y के कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म वाला इक्वल नहीं है। पहले a और b के दोनों कोफिशिएंट इक्वल नहीं थे तो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, जब तीनों इक्वल थे तो कोइंसिडेंट थी, जब पहले दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी। और पैरेलल लाइंस क्योंकि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, देखिए ये दो लाइंस हो गई, ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन, तो ये क्या हो गई यहाँ पर, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से अगर हमारे पास में तीन कंडीशन आ गई, एक आ गई इंटरसेक्टिंग की, एक ओवरलैप या कोइंसिडेंट लाइंस की, और एक आ गई यहाँ पर पैरेलल लाइंस की। तो फर्स्ट के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सारे इक्वल है, तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब ओवरलैप होगी और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होंगे दोनों भी। और a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 अगर है तो वो पैरेलल लाइंस होगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले दो अगर हमारे पास इक्वल नहीं आते हैं तो समझ जाएंगे हम कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पहले दो इक्वल आते हैं तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि तीसरा निकालेंगे तो अगर वो इक्वल आ जाता है तो पैरेलल कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और अगर वो इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेलल होगी। तो इस टाइप से हम इक्वेशंस के जो इक्वेशन में जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो निकाल के इक्वेट करके उनसे हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने होंगे ये निकाल पाते हैं। तो देखिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। मतलब पूछा गया है, चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट मतलब यदि वो कंसिस्टेंट है, देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ग्राफिकल मेथड से हमें अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए ये दो इक्वेशंस है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ये दो इक्वेशंस आ गई है हमारे पास में, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया यहाँ पर। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख लिया यहाँ पर, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होती है लीनियर पेयर की उनसे कंपेयर करेंगे। क्या होती है ये, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो पहली इक्वेशंस को पहली से इक्वेट किया तो a1 की जगह क्या मिल गया मुझे 2। देखिए b1 की जगह क्या आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का 1 है यहाँ पर। फिर ये b1 की वैल्यू प्लस का 1 हो गई और c1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 6 है। अब a2 में x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पर b2y मतलब b2 कितना है माइनस का 2 और c2 कितना है माइनस का 4। ये हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम रेशो निकाल लेंगे।
A1/A2 क्या होगा, B1/B2 और C1/C2। तो देखिए A1/A2 क्या हो जाएगा 2/4, B1/B2 1/-2, C1/C2 क्या आ जाएगा -6/-4। तो देखिए यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा, तो A1/A2 इज इक्वल कितना आ गया 1/2। सेकंड, ये नीचे माइनस होता है तो हम ऊपर कर देते हैं, B1/B2 इज इक्वल -1/2। यहाँ से माइनस कैंसिल, देखिए 2 2 जा 2 3 जा, तो C1/C2 क्या आ गया हमारे पास में 3/2। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करके, तो यहाँ पर क्या है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास में। ये जो कंडीशन ली थी हमने A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, जब पहले दो अनइक्वल आते हैं तो हम आगे निकालने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन होगी, इसमें क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक या वन सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या होगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, और क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, और क्या होगी कंसिस्टेंट पेयर। ये क्या होगा कंसिस्टेंट पेयर हो गया। तो हमारे पास में अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था, तो एक आंसर हमने निकाल लिया यहाँ पर कंसिस्टेंट है। अब हमें पूछा है इफ़ कंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा। इफ़ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने जैसे लास्ट वीडियोस में ग्राफिकल मेथड डिस्कस की थी, तो हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके लिए हम ये दोनों इक्वेशंस ले लेंगे, इनके लिए हमें दो पॉइंट निकालने होंगे, उसको हम इस ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है 2x + y - 6 इज इक्वल 0। तो क्या करेंगे पुट x इज इक्वल 0, तो क्या आ जाएगा 2 × 0 + y - 6 इज इक्वल 0। तो ये 0 + y - 6 इज इक्वल 0, तो ये y इज इक्वल 6 उधर ट्रांसफ़र हो गया, क्या आ गया 6। तो पहला पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर x इज इक्वल 0 लिया था, तो y इज इक्वल क्या आ गया 6। और अब हम पुट y इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 0 - 6 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा 2x - 6 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। x इज इक्वल कितना आ गया 6/2, मतलब 2 3 जा, तो x कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पर 3। तो पॉइंट कितने आ गए हमारे पास में, हम ये पॉइंट लिख लेंगे x0 तो y6 और y0 तो x3। देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन बॉक्स बना लिया हमने यहाँ पर एक फर्स्ट वाले इक्वेशन का। देखिए क्या आ गया, ये x और ये y, जब x0 तो y6 और जब y0 तो x कितना आ गया 3। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन बॉक्स बना लेंगे, कहीं बना लें हम। देखिए ये सेकेंड वाला बॉक्स हो गया, इसमें ये x और ये y, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। देखिए हमने इसमें पुट x इज इक्वल 0, तो ये देखिए 4 × 0 - 2y - 4 इज इक्वल 0। तो देखिए 0 - 2y, ये 4 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया यहाँ पर y यहीं रहेगा, -2 को उधर भेज देंगे तो ये 4/-2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, मतलब -2, नीचे का माइनस ऊपर लग जाएगा। तो y इज इक्वल कितना आ गया -2, ये हमारे पास आ गया है ना। कब, जब x इज इक्वल कितना है 0। अब हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल 0, तो क्या निकल जाएगा 4x - 2 × 0 - 4 इज इक्वल 0। ये रख दिया हमने यहाँ पर। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा,
4x इज इक्वल 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 4, तो x इज इक्वल 4/4 मतलब 4 बन जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1। तो जब y इज इक्वल हमने 0 लिया तो x कितना आ गया 1, और x 0 लिया तो y -2। देखिए x 0 तो y -2 और y 0 तो x क्या आ गया हमारे पास में प्लस का 1। y अगर 0 रखा हमने तो x आ गया प्लस का 1। अब हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लिया। यहाँ पर क्या कर लिया हमने, x एक्सिस एंड y एक्सिस है ना। 1 बॉक्स इज इक्वल क्या ले लिया हमने 1 यूनिट। ये यहाँ पर स्केल ले लिया क्योंकि 1 यूनिट लिया है हमने सब। अब देखिए हम पहला वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। 0 6, x कितना है 0, y कितना है 6, ये आ गया हमारे पास में, क्या हो गया 0,6। अब सेकेंड पॉइंट x 3 है y 0 है, x क्या हो गया यहाँ पर 3 और y क्या हो गया 0, तो ये आ गया 3,0। अब सेकेंड प्लॉट कर देंगे। पहले हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो स्केल से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये हमारे पास में लाइन आ गई है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 2x + y - 6 इज इक्वल 0। अब सेकेंड वाली लाइन हम प्लॉट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल 0 y -2, तो x 0 हो गया y -2, ये आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 0, -2। सेकेंड पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y कितना है 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 0 और y -1, सॉरी x की वैल्यू 1 और y क्या है यहाँ पर 0, ये 1 था। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये इस टाइप से ये ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये यहाँ से होकर जा रहा है। तो ये कौन सी लाइन थी, 4x - 2y - 4 इज इक्वल 0, ये सेकेंड लाइन। तो देखिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। अब हम स्केल रख के देखें तो देखिए लगभग ये 2 आ रहा है ये यहाँ से, और इधर भी ये 2 पर आ रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर पॉइंट P मिला है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या निकल जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल भी 2, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस टाइप से हम इस मेथड के थ्रू इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, और वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ k या p या अल्फ़ा इस टाइप से कोई एक कांस्टेंट दे देंगे बीच में, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखिए इस पर एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन कन्फर्म आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए हम उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। देखिए ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दिए हुए हैं। फर्स्ट है 4x + ky + 8 इज इक्वल 0। सेकेंड है 2x + 2y + 2 इज इक्वल 0, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ये पेयर दिया हुआ इक्वेशन का हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और थर्ड पेयर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हैव नो सोल्यूशन। मतलब मैंने तीनों कंडीशन पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखो हमें इसमें इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास में कंडीशन दी हुई है हम उसके थ्रू सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्लियर? तो हमें इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में यहाँ पर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 4x प्लस के वाई प्लस 8 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। देखिए क्या होगा, इसमें हमारे पास में ये कहा है क्वेश्चन में कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल किसके होगा, b1/b2 के। ये कंडीशन ली थी हमने। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। तो देखिए यहाँ पर हियर a1 a2 दोनों की वैल्यू ले ली, b1 b2 और c1 c2। देखिए a1 क्या है यहाँ पर प्लस, a2 क्या है 4 है सॉरी, और b1 क्या है यहाँ पर k, b2 क्या है 2, c1 क्या है यहाँ पर 8, c2 क्या है 2। अब क्या दिया हुआ है, सिंस गिवन दैट equations has unique solution, that is क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल किसके है, b1/b2 के। तो देखिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो, a1/a2 मतलब कितना है 4/2 नॉट इक्वल किसके होगा, k/2 के। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4 का 2 में हो जाएगा, 4 × 2 इज़ नॉट इक्वल, ये क्या आ जाएगा 2k। तो ये कितना आ जाएगा 8 नॉट इक्वल टू 2k, या क्या आ जाएगा 8/2 नॉट इक्वल टू k, या 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 नॉट इक्वल टू k, या k नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स क्या होगा कि k नॉट इक्वल टू किसके है यहाँ पर 4k। तो k इज इक्वल 4 को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट 4 क्या होंगे यहाँ पर, सारी की सारी वैल्यूज़ जो होगी वो k की यहाँ पर पॉसिबल होगी। क्या होगा, एक्सेप्ट 4 यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होगी, क्योंकि k नॉट इक्वल 4 है, तो k के अलावा इस इक्वेशन में यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस इक्वेशन के पेयर्स का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 4 रख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमने 4 रख दिया यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0 आ जाएगा। ये k की जगह मैंने 4 रख दिया, और यहाँ क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल 0। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 4/2, b1/b2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 4/2, और c1/c2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 8/2। तो देखिए 2 1 जा 2 2 जा, तो a1/a2 इज इक्वल क्या आ गया 2/1। ऐसे ही b1/b2 ये भी क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2/1, और c1/c2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 4/1। मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। मतलब ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पैरेलल लाइंस वाली। तो इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू पॉसिबल, 4 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्सेप्ट 4 k की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी जा सकती है। उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये तो मैंने जस्ट आपको क्रॉस चेक कराने के लिए बताया था। यहाँ तक हमें इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है।
तो ये के की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगी। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में सेकंड पार्ट में के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3। देखिए सेकंड पार्ट है यहाँ पर के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल 0। इक्वेशन 1 हो गया। और 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल 0। इक्वेशन सेकेंड क्या दिया हुआ है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ कंडीशन कौन सी दी हुई है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन दी हुई है हमारे पास में। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। देखो हियर a1 a2 इज इक्वल क्या होगा, b1 b2 इज इक्वल क्या होगा, और c1 c2 इज इक्वल क्या होगा, ये हम देख लेंगे। तो देखिए a1 की जगह क्या है यहाँ पर k, a2 की जगह कितना है 12, b1 की जगह कितना है 3 और b2 की जगह कितना है k, c1 की जगह कितना है माइनस k माइनस 3 और c2 की जगह कितना है माइनस k। ठीक है। अब हमारे पास में दिया हुआ है सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज क्या होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये है, ये हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसको वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी। देखिए क्या आ जाएगा, a1 मतलब k बाय 12, b1 मतलब 3 और b2 मतलब k, तो 3 बाय k इज इक्वल c1 मतलब माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस के। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, k बाय 12 इज इक्वल 3 बाय k इज इक्वल k माइनस 3 अपॉन k। अब देखिए यहाँ पर तीन वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, k बाय 12 इज इक्वल 3 बाय k, क्योंकि आपस में तीनों इक्वल है तो हमने इन दोनों को पहले ले लिया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 इंटू 3, तो k स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 36। तो k स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा 36, मतलब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो k इज इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 6। तो देखिए एक की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो गई यहाँ पर 6 हमारे पास में। अब हम सेकंड लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, देखिए अब हम इसके इक्वल इसको लेके चल रहे हैं, या इन दोनों को भी हम इक्वल लेके चल सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 अपॉन k इज इक्वल k माइनस 3 अपॉन k। इन दोनों को ले लिया हमने, क्योंकि तीनों आपस में, इन दोनों को भी ले सकते हैं हम, बट इसमें छोटा नंबर है इसलिए मैंने इसको ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3k इज इक्वल k इंटू के माइनस 3, तो ये आ गया 3k इज इक्वल के स्क्वायर माइनस 3k आ गया। ये इसको हम इजी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ये ना करके हम एक k को उधर ट्रांसफ़र कर दे तो बेटर रहेगा। तो 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा k इंटू के माइनस 3 अपॉन k, तो एक k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा k माइनस 3, या ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस 3 इज इक्वल k। तो ये कितना आ गया 6 इज इक्वल k। देखिए इससे भी हमारे पास यही आया है आंसर। तो एक और कंडीशन लेके चल सकते हैं हम, फर्स्ट वाली
अगर हम इन दोनों को इक्वेट करके चलेंगे तो हमारे पास में क्या आया, के का सॉल्यूशन हमारे पास में आया 6, और इन दोनों को लेके चले तब भी हमारे पास में के का सॉल्यूशन कितना आया 6। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी अगर दिए हुए हैं तो उस कंडीशन में हम किसी भी वेरिएबल अगर कोई दिया रहेगा, जैसे के दिया था, पी हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, ए हो सकता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमने थर्ड पार्ट लिया हुआ था। थर्ड पार्ट में था हमारे पास में 3x + y = 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2k - 1 × x + k - 1 × y = क्या है, 2k + 1। देखिए मैं इसको इक्वेशन अभी नहीं दे रहा हूँ, है ना। इन दोनों पेयर में क्या दिया हुआ है, हैव नो सॉल्यूशन, मतलब ये थर्ड वाली कंडीशन होगी हमारे पास में, जिसमें नो सॉल्यूशन था। वो क्या था, फर्स्ट 2 इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस इक्वेशन में 1 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3x + y -1 हो जाएगा = 0। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड है 2k - 1 × x + k - 1 × y, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में अगर ले लूँ इसको तो यह आ जाएगा 2k + 1 = 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पर हियर a1 a2 दोनों की वैल्यू ले लेंगे, b1 b2 और c1 c2। देखिए a1 क्या है यहाँ पर 3, और a2 क्या है 2k - 1। ऐसे ही ये ब्रैकेट में ले रहा हूँ मैं, b1 क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस का 1, और b2 क्या है k - 1, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं होता मतलब 1 होगा वहाँ पर। c1 क्या है यहाँ पर -1, और c2 क्या है यहाँ पर -2k + 1, 2k + 1। ये हमने तीनों की वैल्यूज़ ले ली। अब क्या दिया हुआ है, सिंस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज़ क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा। तो इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, a1/a2 मतलब 3/2k - 1 = b1/b2 मतलब 1/k - 1 नॉट इक्वल c1/c2 मतलब -1/- 2k + 1। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2k - 1 1/k - 1 इज़ नॉट इक्वल 1/2k + 1। तो ये तो नॉट इक्वल है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, फर्स्ट 2 को लेके चलते हैं हम, और 3/2k - 1 = 1/k - 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखिए क्या आ जाएगा, 3 × k - 1 = 1 × 2k - 1। तो देखिए ये हो जाएगा 3k ± -3 = 1 का होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2k - 1। देखिए 2k को मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ और 3 को उधर, तो 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2k यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 3k माइनस क्या आ जाएगा 2k = ये माइनस का 1 और प्लस का 3, ये माइनस था तो प्लस का हो गया, और 2k प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर 3k में से k जाएगा तो k बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से तीनों ही कंडीशन में हमारे पास में जब यूनिक सॉल्यूशन हो,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, उस कंडीशन में हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल क्लिक कीजिएगा। इससे जितने भी वीडियोस होंगे, जैसे ही हम अपने वीडियोस अपलोड करते हैं चैनल पे, तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको हेल्प मिलता जाएगी। आप तुरंत क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। थैंक यू।